Hello everyone. How are you all? Hope you are enjoying at home and wishing to Almighty for a new wonderful year so that you can go back to your schools. School, the wonderful place where you learn so many things. You must be missing your school campus where you used to run, जहाँ एक साथ खेलते थे, isn't it? एक साथ पढ़ते थे, सुबह सुबह अटेंडेंस, प्रेजेंट मैम, एंड किसी को डर आज मैंने होमवर्क नहीं किया, एंड सम आर वेरी हैप्पी टुडे आई हैव डन ऑल माय वर्क. यस, मैंने तो आज टेस्ट भी प्रिपेयर किया है, isn't it? This is what a school is. एंड इसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हो. So let us pray once to Almighty for a wonderful new year. I wish you all a very happy new year. Your exams are over, your new term is about to start. In this new term, the first chapter that I will teach you is something about organizing things, recording things. कि आप जो भी काम करते हो आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, और जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो तो कैसे उसका टेलीमार्क्स बनाते हो, टेलीमार्क्स बना लिया उसको पिक्टोग्राफ में कैसे चेंज करते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा हैंडलिंग. आपने पहले भी करा है जूनियर क्लासेस एंड बच्चे रियली एंजॉय करते हैं इस चैप्टर को क्योंकि बहुत कुछ ड्रॉ करने को मिलता है, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, काउंट करा और लिख दिया, isn't it? Yes. So when I talk about recording data, रिकॉर्डिंग डाटा में क्या होता है, जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे नंबर्स आए हैं, टीचर एक पेपर पे सारा रिकॉर्ड लिखती है ना, दैट इज रिकॉर्डिंग डाटा. सपोज आपकी मम्मा बहुत सारी कॉन्फेक्शनरी लेके आए हैं तो आप काउंट करते हो कि 4 मॉम्स मैजिक, 10 पैक्स ऑफ ओरियो एंड सो ऑन. आप करते हो ना, रिकॉर्ड काउंट करते हो, अरे वाह मम्मा थैंक यू सो मच, इतना कुछ लाए हो आप. सो दिस इज व्हाट रिकॉर्डिंग डाटा. पहले तो आप काउंट करोगे कितने बिस्किट्स के पैकेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड दैट इज रिकॉर्डिंग डाटा. देन यू ऑर्गेनाइज कि 5 बिस्किट ओरियो के पैक के हैं, 5 मॉम्स मैजिक है, 5 नाइस टाइम है. वाओ, सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा. देन वी हैव टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स हम कैसे करते हैं, आई विल टीच यू वंस. जस्ट लिसन टू मी. जैसे मान लो सपोज आई हैव गॉट 5 आर्टिकल्स, 1 2 3 4. आफ्टर 4 5th आर्टिकल आप ऐसे क्रॉस करते हो. दिस इज अ ग्रुप ऑफ 1 टेलीमार्क, राइट? सपोज आपके पास 7 बिस्किट्स के पैक है तो 5 6 and 7. इफ यू हैव 11, so 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 and 10 and 1 11. इजी है ना टेलीमार्क्स भी. देन वी हैव पिक्टोग्राफ. आपको बिस्किट के पैकेट्स बनाने हैं, सपोज आपने ओरियो, OREO. ये तो सबसे ज्यादा मजा आता है, छोटी छोटी चीजों को ड्रॉ करना एंड लर्न टू ड्रॉ द थिंग्स. इफ यू वांट टू ड्रॉ अ बॉल, ओके, इफ यू वांट टू ड्रॉ स्टार्स, ओके, इफ यू वांट टू शो द नंबर ऑफ गर्ल्स, मेक छोटी छोटी चोटी. यस, दिस इज अ गर्ल. चलो थोड़ी सी और ब्यूटीफुल बना दे. If you want to draw a boy, yes, this is a boy. तो ये पिक्टोग्राफ हो गई, ये टेलीमार्क्स हो गई, ये सारा क्या हो गया, और कलेक्टिंग डाटा. दिस इज कलेक्टिंग डाटा. और जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, कितने बच्चों को 8, कितने बच्चों को 9, कितने बच्चों को 7, then that is organizing data. Fine children. So let me teach you today or start with the chapter 9, data handling. Fine? And I have written first question of exercise 9.1. I request you all to open your books page number 192. 192. In a mathematics test. Wow. Maths की class, maths test की बात. Good. The following marks were obtained by 40 students. I've written 40 students को ये marks मिले. Okay? Arrange these marks in a table using telemarks. आपको इसको arrange करना है एक table में using telemarks. So what you need to do is
सबसे पहले आप ऐसे एक टेबल बनाएंगे, isn't it? टेबल बनाएंगे ना। सी लोवेस्ट नंबर क्या है, अरेंज करने के लिए आपको लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पता होना चाहिए। लोवेस्ट इज 1, सो वी विल राइट numbers obtained. 1, we have got 2, we have got 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, है ना। ये है ना बच्चों के सारे मार्क्स 1 to 9, as you can see. Now हमने काउंट करना है कि नंबर 1 जो है वो कितने बच्चों को मिले हैं। सी यहाँ पे 1 है, नो 1, then no, then no, then 2, no no no, so it is number 1 कितने बच्चों को आए हैं, 2 स्टूडेंट्स को। number of students, here we will write number of students. Fine. Then we have marks 2. कितने बच्चों को 2 मार्क्स आए हैं। देखिए मैं कैसे चेक कर रही हूँ। See it is so easy. 2 नहीं है। Here it is also not. Here not. Here not. 1. No, no. 2, 3. So 2 marks are obtained by 3 students. Then we have 3. First line no 3. Second line 1, 2, 3. No. So I guess 3 is obtained by only 1 student and 2 student. Then we have 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 students have got 4 marks. Then we have 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 students have got 5 marks. तो इस तरह आपने फटाफट काउंट करना है। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, बी क्विक। सो आई गेस यू मस्ट हैव लाइक काउंटेड एंड रिटन द नंबर्स द वे आई हैव रिटन, है ना। मैंने सारे नंबर्स को काउंट करके सारा लिख दिया कि एक नंबर कितने बच्चों को मिले, 2 बच्चों को। 2 marks, how many students have got, 3 students. 3 marks, how many students have got, 3, and so on. Fine. Now we need to write telemarks. Telemarks मैंने बताया था ना, वो 4 straight lines and then a line, if you remember. Okay. So for 2 we will draw 2 straight lines. 3, 1, 2, 3. Again 3, 1, 2, 3. Then we have 7, 1, 2, 3, 4 and 5. 6 and 7. Then we have 6, 1, 2, 3, 4 and 5 and 1, 6. Again 7. 3, 4, 5, 6 and 7. We have 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Then we have 4, 1, 2, 3 and 4. Then we have 3, 1, 2 and 3. Right children? Okay. Now A part. After that you must see there is an A part. Find how many students obtained marks equal to or more than 7. Equal to or more than 7. 7 के equal to यानी this and this. Equal to 7. 7 marks के 5 बच्चे. Then more than यानी 8 and 9. Right children? So I may put a dot here. Now what you will do? You will add all this is equal to 5 plus 4 plus 3. 5 plus 4, 9 and 9 plus 3, 12. We have got the answer for the first part. So very easy. Right? Let us see what is B question saying. How many students obtain marks below 4? Marks below 4.
बिलो मीन्स 4 से नीचे यानी 4 से कम. तो क्या हम उसमें 4 लेंगे? नो, बिकॉज द क्वेश्चन सेज बिलो 4. तो हम कौन से 3 लेंगे नंबर्स? 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 वाला तो हमने नहीं लेना, इक्वल टू 4 नहीं बोला, बिलो 4. So what we need to do is again 2 plus 3 plus 3. 3 plus 3 6, 7 8. So 8 students. By this your first question is over and I guess you must have understood and it is so very easy. हमने क्या किया? जो भी डेटा दिया हुआ था, this is your data. We have organized it. We have drawn tally marks and these were the questions that were asked. We have done that. Fine. Do it in your notebooks. Be quick. Okay. Now you can see question number 2 on the board. Let us read the question from the book. Following is the choice of sweets of 30 students of class 6. Class 6 के बच्चे जिसमें 30 number of students 30 हैं और कितने बच्चों को लड्डू अच्छे लगते हैं, कितने को बर्फी. It is written. First we need to record data. That is what I have done. Laddu, barfi, jalebi, rasgulla. Right? Now I will count. See my dear students, आप mistake ना करें, इसके लिए see question में it is written ना LADDO laddu, then barfi, then you have again jalebi. तो जब आप लड्डू ये वाला 1 काउंट कर लेंगे, you will put a cross. 1. अगर फिर से लड्डू आया 2. So that first count all the laddus, only laddus. Then count all the barfis, only barfis. Start doing it. Be quick from your book. I have counted and I hope you must have also counted. So I have counted that laddus are liked by 11 students, barfis is liked by 3 students, jalebi is liked by 7 students and rasgulla is liked by 9 students. Yes, rasgulla is so yummy. इतना juicy होता है, मजा आ जाता है, isn't it? I like rasgulla too. Okay, now we need to draw the tally marks as the question says. 11, you know it now. 1, 2, 3, 4 and then 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and 11. This is so good na, very interesting. Game की तरह लग रहा है, isn't it? Okay, 3, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4 and 5, 6 and 7, 9, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and 9. Right? Now what does the question says? A part. Arrange the names of the sweets in a table using tally marks. आपको इसको arrange करना है. Arrange यानी या तो ascending order या तो descending order. We always do with ascending order. So A part, ARRANGING. So what it will be? Number 1 सबसे कम क्या है? बर्फी. Then we have jalebi. Then we have rasgulla. And then we have laddu. Isn't it? Then we have, I'm sorry you cannot see what I have written here. So I'll write it again. Then we have jalebi. Then we have rasgulla. And then we have laddu. Fine? This is A part. And part B, what it is asking? Which sweet is preferred by most of the students? Most यानी जो सबसे ज़्यादा है. Most preferred is laddu. And you know it is also liked by Ganesha. Okay. So I guess you have understood question number 2 also. Now let me read question number 3. Catherine
डाइस. डाइस क्या होता है? जो हम ल्यूडो खेलते हैं ना, ल्यूडो जिसे खेलते हैं, डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो. देखिए अगेन देयर इज अ टेबल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था. नाउ मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स. अगेन सेम, ऐसे ही आप बनाएंगे, टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे, isn't it? Then find the number that appeared. जो नंबर जैसे आएंगे. Then part A is maximum, part A is minimum. Minimum means सबसे कम. कौन सा नंबर सबसे कम टाइम पे आया? Then we have part B maximum. कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया? Then we have find those numbers that appear an equal number of times. मान लो 5 जो है वो भी 6 टाइम्स आया एंड 4 भी 6 टाइम्स आया, तो इक्वल नंबर आया. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 3 यू आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ. दिस इज द टाइम यू शुड डू इट योरसेल्फ नाउ. लेट अस गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 4. फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of tractors in a 5 village. 5 village में कितने tractors हैं? Village A 1 2 3 4 5 6. Village B and C and D and E. Okay. Now what are the question? Observe the pictograph and answer the following questions. आप अगर बना सकते हो ट्रैक्टर्स तो आप ये फिगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अगर आप नहीं बना सकते तो भी मैं आपको इजी वे बताती हूँ. उसी कैसे ट्रैक्टर ड्रॉ करेंगे. एक बिग ट्रक एंड एक स्मॉल, एंड दिस इज व्हाट यू कैन ड्रॉ. अगर आप ये ट्रैक्टर प्रॉपर नहीं ड्रॉ कर सकते, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. बस यहाँ पे एक हैंडल बना दो. फाइन. ओके. विच विलेज हैज द मिनिमम. मिनिमम मतलब सबसे कम. देखिए आई गेस विलेज डी. mere observation can tell. Maximum village C. How many more tractors village C has compared to village B? Now village C में कितने हैं काउंट करेंगे. काउंट करेंगे फटाफट. 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and we will write village C is equal to 8 and then village B 1 2 3 4 and 5. village B is equal to 5. अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस. यू नो ना, जब हमने दोनों में से पता करना है कितने ज्यादा है तो हम माइनस करते हैं, एंड दैट वुड बी योर आंसर. What is the total number of tractors in all the 5 villages? Just count it and write down. So what you need to do is you will complete your notebook question number 1, 2, 3 and 4. Okay? Good day. Bye-bye.